हेलो बच्चों। आज हम आपकी इंग्लिश की यूनिट नंबर 4 में एक चैप्टर है अ लिटिल फिश स्टोरी। ठीक है, अ लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटी मछली की कहानी। तो इसे हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और इसे समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। फिर इसके कुछ न्यू वर्ड्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। कह रहा भाई जो समुद्र है उसमें बहुत सारी लाखों करोड़ों मछलियां हैं। मैनी मिलियन, मिलियन वर्ड आया है। मिलियन का मतलब होता है, मिलियन में 10 लाख आते हैं। ठीक है, मिलियन का मतलब 10 लाख। जैसे वैल्यू होती है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह से 10 लाख का को बोलते हैं मिलियन। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। कह रहा भाई लेकिन ये स्टोरी उनमें से कुछ ही की है और उनमें से एक छोटे वाले की भी है। ठीक है, एक छोटी मछली की कहानी है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड। कह रहा भाई समुद्र में इस छोटी मछली को के लिए सब कुछ था और उसे संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, सब कुछ था उसके पास समुद्र के अंदर जो उसे संतुष्ट करवाए। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट करना। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था। ही विल लाफ वेन आई टेल यू, यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। कह रहा भाई तुम हंसोगे जब मैं आपको बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। कह रहा भाई वो खुश इसलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटी मछली थी या छोटा मछली थी। ठीक है, बॉय मछली होगी इसलिए कह रहा भाई बहुत छोटा था। इट वॉज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। कह रहा भाई ये बहुत ही मुश्किल स्थिति थी उसके लिए कि बहुत ही छोटा होना। बहुत छोटी वस्तु बोलते हैं, माइट का मतलब होता है बहुत छोटी वस्तु या फिर एक कण के बराबर। ठीक है, तो वो कह रहा भाई ये बहुत ही मुश्किल था उसके लिए कि वो बहुत ही छोटा था। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। वो हमेशा एक ही बात कहता था कि अगर मैं थोड़ा बड़ा होता या फिर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और उसने इतनी बार कहा है ये बात कि मुझे लगता है कि उसे उसके मन में ये बात बैठ गई है कि मैं छोटा हूँ। ठीक है, उसके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है थोड़ा सा। क्या बोलते हैं, अपने आप को छोटा समझ रहा है या फिर अपने आप को दूसरों से छोटा समझने लगा है। ठीक है ना, वो छोटा भाई, छोटे लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते, हाँ बड़े ही लोग सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी भावनाएं उसके अंदर आ गई थी। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। एक दिन वो अपने स्कूल के मेंबर्स के साथ तैरता हुआ जा रहा था और सोच रहा था, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. ठीक है, वो सोच रहा था भाई तैरते हुए जाते वक्त कि भाई जो बड़ी फिश है उनको तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, मतलब वो तो थैंकफुल क्यों होंगी। ठीक है, अगर मैं इतना बड़ा होता तो मैं बहुत थैंकफुल होता। इस तरह की कुछ उस बात उसके मन में बात आई कि तभी क्या हुआ, बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग का मतलब था चेतावनी, उन सभी ने क्या पाया, एक मैश के अंदर अपने आप को पाया। मैश का मतलब होता है जाल, मैश ऑफ अ ग्रेट नेट, एक जाल के गुच्छे के अंदर उन्होंने अपने आप को पाया। मैश, ठीक है, मैश का मतलब भी जाल ही होता है। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट। वहाँ बहुत सारी क्या होती भाई, फ्लॉन्डरिंग का मतलब होता तड़फड़ाना, बहुत ही तड़फ रही थी और फड़फड़ा रही थी मछलियाँ। और स्प्लैशिंग का मतलब होता है पानी इधर उधर छींटे फेंक रही थी, अपने जैसे कोशिश कर रही होगी नेट से बाहर आने की, तो पानी इधर उधर छींटे जा रहे थे। तो वो बहुत ही संघर्ष कर रही थी जब उनको उस नेट में से खींचा जा रहा था बाहर की तरफ धूप में। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट। अब हॉल का मतलब क्या होता है बेटा, खींचना। ठीक है, पकड़ी गई मछलियों का मिकदार बोला गया है, या फिर इसे कहते हैं पकड़ी हुई मछलियों को खींचना बाहर। एंड जस्ट एज इट्स होल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और
मतलब तड़फड़ा रही थी कब, जब उनको बाहर खींचा जा रहा था और बोट में खाली करने के लिए उस जाल को। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, हाउ गुड इट फेल्ट। रिगल्ट का मतलब होता है बेटा छुटकारा, छूट जाना किसी चीज़ से। तो जो छोटी मछली थी वो एकदम से रिगड़ करके, मतलब कि अपने कुछ मूवमेंट करके, और छोटी थी वो जाल में से निकल गई, ठीक है, और वापस कहाँ पर चली गई, अपने क्लीन कूल क्लियर वाटर में चली गई, साफ ठंडे पानी में वापस चली गई। और सोचने लगी कि हाउ गुड इट फेल्ट, कि ये कितना अच्छा अनुभव था या कितना अच्छा अच्छा उसको लग रहा था। ही स्वॉम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो इधर उधर और हर जगह तैरता रहा खुशी के मारे। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही वॉज विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटल फिश। और जो उसके साथ की मछलियाँ थी वो कहने लगी कि भाई हमने तब से लेकर आज तक इसको ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे बड़ी मछली होना था। वो छोटी मछली बनकर ही खुश था, बहुत खुश था। तो ये एक कहानी थी भाई, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि बड़ा होना ही सब कुछ है, छोटे होने के भी अपने अपने फ़ायदे होते हैं। जैसे इसको फ़ायदा हुआ, वही जाल में बड़ी मछली होती तो ये निकल नहीं पाता बाकियों की तरह, और वहीं पे बाहर मछुआरे से पकड़ कर ले जाते। तो छोटा होना भी कोई बुरी बात नहीं है, अपने फ़ायदे भी होते हैं हर चीज़ के। तो ये इस कहानी का मतलब है। आप लोग रीडिंग ज़रूर करना इस कहानी की खुद से, ठीक है ना। और अब हम इसके करेंगे कुछ न्यू वर्ड्स। अब वर्ड आया मिलियन, और वर्ड के साथ क्या करेंगे हम, एक एक एग्जाम्पल भी करेंगे उस वर्ड को यूज़ करके सेंटेंसेस में, ठीक है भाई। अब वर्ड का मीनिंग मैं हिंदी में भी बताऊंगा, लिख के रखा मैंने आपके लिए, और इंग्लिश में भी। इसका मीनिंग नहीं लिखा था मिलियन का, इसलिए मैंने वो लिखा है अभी। मिलियन, अ प्रोडक्ट ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड, हजार और हजार का गुणनफल मिलियन कहलाता है। अब मैंने आपको बताया ना, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब 10 लाख में कितनी ज़ीरो आएंगी, 6 ज़ीरो आती हैं। 1000 में कितनी होती है, 3 ज़ीरो। जब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 10 लाख, ठीक है ना। 6 ज़ीरो बन जाएंगे उस वैल्यू में एक के बाद। तो 10 लाख होता है, मतलब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अ मिलियन पीपल वर प्रेजेंट देयर, अब ये सेंटेंस में यूज कर रहा है भाई, अ मिलियन पीपल वर प्रेजेंट देयर, किसी जगह की बात कर रहा है, वहां पर क्या थे, मिलियन पीपल, या 10 लाख लोग उपस्थित थे। फ्लोंडरिंग, स्ट्रगलिंग मेंटली इन वाटर टू कम आउट ऑफ समथिंग, पानी में स्ट्रगल करना, मतलब कि जूझना, छटपटाना किसी चीज़ से बाहर आने के लिए। तड़फड़ाना बोलते हैं इसे, ठीक है ना। फड़फड़ाना, तड़फड़ाना इसे बोल सकते हैं किसी चीज़ से बाहर आने के लिए, जैसे मछलियाँ नेट से बाहर आने के लिए कर रही थी, जाल से बाहर आने के लिए। द फिश वॉज फ्लोंडरिंग इन द फिशरमैन्स नेट, फिश जो है वो तड़फड़ा रही थी मछुआरे के जाल में। मैशेज, मैशेज का मतलब, या फिर इसे बोलते हैं मैश, मैश का मतलब होता है जाल। अ नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग, किसी तार का या फिर धागे का जाल किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जो बनाया गया उसे बोलते हैं मैश, ठीक है भाई। होल, होल एक वर्ड आया था, टू पुल विद एफर्ट्स, खींचना, किसी चीज़ को बहुत मेहनत से खींचना। द इंजन होल्स द अदर कोचेज इन द ट्रेन, अब जो ट्रेन का इंजन होता है वो बाकी डिब्बों को क्या करता है, खींचता है, ठीक है। द इंजन होल्स द अदर कोचेज ऑफ द ट्रेन, इंजन जो है बाकी के जो डिब्बे होते हैं रेलगाड़ी के उसे खींचता है। कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड का मतलब मैंने बताया संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड बोलते हैं इंग्लिश में। आई वॉज कंटेंटेड विद माई फाइनल रिजल्ट, मैं अपने फाइनल रिजल्ट से बहुत ही संतुष्ट हूँ या फिर संतुष्ट था। स्प्लैशिंग, साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू एनी लिक्विड, जब किसी लिक्विड में कोई चीज़ डालते हैं, जैसे पानी का गिलास है उसमें हम कोई सिक्का डालते हैं या फिर कोई बड़ी बॉल डाल देते हैं, या फिर पानी की बाल्टी में बॉल डाल देंगे तो छपाक से साउंड आती है, उसे बोलते हैं स्प्लैश, स्प्लैश साउंड। तो स्प्लैश क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, छींटे उठते हैं पानी के, ठीक है ना, छींटे उड़ते हैं। छिड़कना,
या फिर किसी चीज़ को हम किसी चीज़ पानी को लिक्विड को कहीं पर छिड़कते हैं तो उसे क्या करते हैं, हम स्प्लैश करते हैं। द फिश वॉज स्प्लैशिंग इन द फ्रेश वाटर, जो फिश है वो फ्रेश वाटर में स्प्लैश कर रही थी, मतलब कि वो उछल कूद कर रही होगी तो स्प्लैश हो रहा था, पानी के छींटे उड़ रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। एम्प्टीड, टू रिमूव इट्स कंटेंट, मतलब कि किसी चीज़ को हटाना या फिर खाली कर देना, उसे बोलते हैं एम्प्टीड। खाली कर दिया या फिर खाली कर देना। अब मान लो कोई टब है, उसमें पानी भरा है, हम उसे पानी को निकाल देंगे तो हम खाली कर दें उसे, तो क्या बोलेंगे, हमने टब को क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, या फिर वी एम्प्टीड द टब, या फिर बकेट। तो एम्प्टीड का मतलब होता है खाली करना। द बॉय एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ हिज सूटकेस। अब कोई सूटकेस में मान लो कपड़े भरे थे इसने, तो वो सूटकेस में से निकाल दिया, सूटकेस हो गया खाली, तो उसे बोलेंगे कि सूटकेस एम्प्टी हो गया। द बॉय एम्प्टीड, उसने खाली कर दिया अपने सूटकेस को। द बॉय एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ हिज सूटकेस, उसने अपने सूटकेस में जो सामान था उसे खाली कर दिया। रिगल्ड, ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट, छुटकारा पाना। ठीक है। हिल डुल कर कहीं पे जैसे मान ले छटपटा करके निकल जाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, छटपटाने वाली मूवमेंट करके, तो उसे बोलते हैं रिगल्ड। द पपी रिगल्ड इन हिज आर्म्स। अब एक छोटे पिल्ले को जब हम हाथ में लेते हैं तो कुछ देर बाद वो थोड़ा परेशान होकर या फिर निकलने की कोशिश करता है आपकी गोद से, ठीक है ना, आपकी पकड़ से, तो रिगल्ड करके वो छटपटा कर निकलने की कोशिश करता है, तो उसे द पपी रिगल्ड इन हिज आर्म्स। तो रिगल्ड मतलब छुटकारा पाना। वार्निंग, वार्निंग का मतलब होता है बेटा चेतावनी। एन एडवाइस ऑन अ सीरियस नोट गिवन इन एडवांस, एक सलाह देना, सीरियस नोट मतलब कि गंभीरता से कोई सलाह देना, ठीक है, और एडवांस में कि आगे से ये गलती ना हो जाए या फिर ये गलती कभी भी नहीं करनी है, तो चेतावनी देना, ठीक है ना। तो किसी को जब हम चेतावनी देते हैं भाई आगे से ये गलती नहीं करनी है, जैसे टीचर बोलता है भाई आगे से ये काम नहीं करना है, शरारत नहीं करनी है, या फिर घर में मम्मी पापा भी बोलते हैं जब आप कोई गलत काम कर देते हो या शरारत ऐसी कर देते हो जिससे दूसरों को परेशानी हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं भाई आगे से ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, इस तरीके से। तो चेतावनी हो गया। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द वार्निंग, तो जब हम चेतावनी देते हैं बड़े लोग जैसे मम्मी पापा चेतावनी देते हैं तो हम क्या होते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, कि भाई पिटाई हो जाएगी नेक्स्ट टाइम से। अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसकी, रीडिंग इज फन वाले, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मैं कराता हूं। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। अब कितनी फिश थी, शुरू में बताया था अ मिलियन फिश, तो देयर आर मैनी मिलियन फिश इन द सी। मैनी मिलियन था, स्टोरी में आपकी फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था। देयर आर मैनी मिलियन फिश इन द सी, बहुत ही लाखों फिश, मतलब इसे बोलेंगे कि लाखों फिश समुद्र में होती हैं। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, छोटी फिश जो मछली थी वो खुश क्यों नहीं थी। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, इसलिए वो खुश नहीं था। वट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन मछली के साथ क्या हुआ था। वन डे द फिश गॉट कॉट इन द मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट, एक बहुत ही बड़े जाल के चंगुल में वो मछली फंस गई थी, ठीक है ना। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश, द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश एज ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द मैशेज ऑफ द नेट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। भाई खुश क्यों थी वो, या फिर थैंकफुल क्यों थी वो लिटिल फिश जो थी, वो खुश थैंकफुल इसलिए थी क्योंकि वो अपने छोटे साइज की वजह से जाल के चंगुल से निकल गई थी या फिर निकल गया था, इसलिए वो बहुत ही शुक्रगुजार था अपने छोटे होने का। अब नेक्स्ट है बेटा टॉक टाइम, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, मैंने एक सैम्पल क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपने आप भी क्वेश्चंस को आंसर तैयार कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश। भाई इमेजिन करो या फिर सोचो, कल्पना करो कि आप एक छोटी सी मछली हो। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू, तो आप बताओ कि आप अपने आसपास क्या देखोगे या क्या पाओगे। तो जैसे अगर मैं छोटी मछली होता तो इफ़ आई हैड बीन अ फिश, अगर मैं मछली होता,
आई माइट हैव सीन शार्क्स, वेल्स एंड टॉर्टोइसेस अराउंड मी। भाई अगर मैं छोटी मछली होता तो मैं अपने आसपास क्या देखता, बड़ी मछली जैसे कि शार्क है या फिर वेल है या फिर कछुआ है, उन्हें अपने आसपास देखता। तो अब आप खुद से लिखोगे अपना आंसर कि आप अपने आसपास क्या देखते, जैसे भाई समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, या फिर और भी जीव जंतु होते हैं उन्हें देखते, या फिर आसपास जो बोट जा रही हैं समुद्र के ऊपर से या फिर पानी के ऊपर से, नदी के ऊपर से, उसे देखते। तो इस तरीके से आप आंसर्स अपने लिखोगे खुद से। इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू। अपनी कक्षा में आपस में डिस्कस करो उस परिस्थिति के बारे में जब आप पकड़े गए कोई चीज़ करते हुए जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपको मना किया गया था वही चीज़ आप करते हुए पकड़े जाते हो। यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन द इंग्लिश। कह रहा है भाई आप अपनी भाषा में या फिर अपने इंग्लिश की भाषा में उसे डिस्कस कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो उस पर। तो घर में आप डिस्कस कर सकते हो या फिर एक सैम्पल आंसर तैयार कर सकते हो, जैसे कि भाई मैंने कह रहा है भाई वन डे माई मदर आस्क्ड मी टू प्रोमिस हर दैट आई वुड नॉट वॉच टेलीविजन व्हेन शी विल बी आउट ऑफ होम फॉर 2 hours। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं जब बाहर बहुत देर तक रहूंगी तो तुम टीवी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देखोगे, ठीक है। आई प्रोमिस्ड हर द सेम, मैंने वही प्रॉमिस उनको दे दिया। लेकिन बट आई वॉजेंट एबल टू रजिस्ट माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। एज वन डे आई वॉज कॉट डूइंग द सेम थिंग विच आई प्रोमिस्ड माई मदर आई विल नॉट डू। लेकिन मैं एक दिन वही चीज़ करता पकड़ा गया जो कि मैंने अपनी मदर को वादा किया था कि मैं नहीं करूँगा। एंड इट वॉज वेरी एम्बेरेसिंग, और वो बहुत ही शर्मिंदगी मतलब शर्मनाक घटना थी। एम्बेरेसिंग मोमेंट, शर्मनाक पल था मेरे लिए। एज आई डिड नॉट मेंट टू हर्ट हर, लेकिन क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने उनको कर दिया, इसलिए मैं बहुत ही शर्मसार हुआ उस टाइम पर। तो एक सैम्पल आंसर तैयार किया। अब आप भी खुद बताओगे कि कौन सी शरारत करते हुए आप पकड़े गए जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने की, ठीक है। तो वो आप खुद से लिखोगे। हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में अगर कोशिश कर रहे हो लिखने की तो वो भी कर सकते हो। वर्ड बिल्डिंग, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक पैटर्न देखो जो इसने सैंपल आंसर दिया और फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या क्या है, लुक का लुक्ड बना दिया इसने, तो एक तरह से क्या बोलते हैं, वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी है, ठीक है ना, वर्ब की फॉर्म। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्ब होता है क्रिया, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट टेंस में जब करते हैं वर्तमान काल में तो हम उसे फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। जब हम आगे पीछे करते हैं या भूतकाल में, फ्यूचर में, तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही लुक का इसने ईडी लगा दिया तो लुक्ड कर दिया, ठीक है। लुक का मतलब देखना, लुक्ड मतलब देखा गया। पिक, पिक का पिक्ड, पिक मतलब उठाना और पिक्ड मतलब उठाया गया। बार्क या फिर बार्क्ड, बार्क का मतलब होता है भौंकना और बार्क्ड मतलब भौंका, उसने भौंका, मतलब पहले की बात कर रहा है या फिर, ठीक है। जैसे कुत्ते ने अभी भौंका तो कहेंगे बार्क, ही इज बार्किंग, और अगर पहले भौंका था, वही कल मेरे पर भौंका था, तो ही बार्क्ड एट मी यस्टरडे। इस तरीके से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। वॉन्ट का वेंट, ठीक है। टॉक का टॉक्ड, विश का विश्ड, पुल का पुल्ड और हेल्प का हेल्प्ड। तो इस तरीके से वर्ब की फॉर्म चेंज होती है ईडी लगाने से। पास्ट टेंस में चले जाते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। कह रहा है यहाँ पर इन वर्ड्स में से चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स करो। अ ग्लास ऑफ, अब एक ग्लास क्या किस चीज़ का होता है भाई, पानी से भरा हुआ होगा, है ना, या फिर किसी लिक्विड से भरा होगा, तब यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पानी, तो ग्लास ऑफ वाटर। अ बॉक्स ऑफ, अब एक डब्बी बोल रहा है कि एक बॉक्स या एक डिब्बा या डिब्बी किस चीज़ की, तो भाई पेपर की डिब्बी नहीं होती, फ्लावर की डिब्बी नहीं होती, वाटर हमने कर ही दिया, काऊ की डिब्बी नहीं होती और वॉल्फ की नहीं होती। तो मैचेस, मैचेस का मतलब होता है तीलियाँ, तो मैच बॉक्स बोलते हैं ना तीलियाँ, माचिस की डिब्बी को, तो अ बॉक्स ऑफ मैचेस। अ शीट ऑफ, एक शीट क्या बोलते हैं, परत बोल देते हैं या फिर एक, ठीक है, पेपर, कागज़ की एक शीट। अ बंच ऑफ, बंच मतलब कि एक गठड़ी बोल सकते हैं या फिर
गट्ठड़ बोल सकते हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। अ हर्ड ऑफ काउज, जब एक काउ मतलब कि गाय जो होती है उसका जो झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड, ठीक है, तो हर्ड ऑफ काउज। अब वुल्फ के मतलब, वुल्फ मतलब भेड़िए, उनके झुंड को क्या बोलते हैं, पैक, अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है। इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं सिर्फ बड़ा होता या बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। तो एक आपके लिए सैम्पल सेंटेंस बनाया है इसने, उसी बेस पर आपको नेक्स्ट इन वर्ड का यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। अब जैसे लार्जर वर्ड आया, बाकी सेंटेंस सारा सेम रहेगा, सिर्फ इस वर्ड की जगह इनमें से वर्ड लगा दिए जाएंगे। देखो जैसे ये है, इफ आई वर ओनली थिनर, जैसे इफ आई वर ओनली तक तो ठीक रहा, अब यहाँ पर इसने थिनर वर्ड ले लिया, थिनर मतलब पतला। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं अब कितना खुश होता। नेक्स्ट जैसे है, इफ आई वर ओनली, देखो सेंटेंस वही है, इफ आई वर ओनली स्मॉलर, अब नेक्स्ट वर्ड ले लिया भाई इसने, स्मॉलर ले लिया, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ऐसे ही नेक्स्ट, इफ आई वर ओनली, ऐसे ही आप वर्ड चूज करते जाए, टॉलर, क्लेवर, यंगर, और ऐसे सेंटेंसेस आप पूरे करोगे खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है से अलाउड, इन वर्ड्स को बोलना है आपको। इसको क्या बोलेंगे, ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब बड़ी गलती। वंडर, वंडर का मतलब आश्चर्य। थंडर, थंडर का मतलब बिजली भी होता है और गर्जन भी होता है, बादल गरजते हैं तो कहते हैं थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स, या फिर क्लाउड्स आर थंडरिंग, थंडर ऑफ क्लाउड्स, इस तरीके से बोलते हैं। तो थंडर का मतलब बिजली या फिर गर्जन। प्लंडर, प्लंडर का मतलब होता है लूट, लूट पाट करते हैं ना तो उसे बोलते हैं प्लंडर। फ्लॉन्डर, फ्लॉन्डर का मतलब तड़फड़ाना या फड़फड़ाना, ठीक है। सिंगिंग और क्राइंग, अब एक छोटी सी स्टोरी या पोएम है, सॉन्ग टाइम, एक गाना है। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश एक छोटा सा गाना गाता है। वेंकटेश लुक एट हिम, लुक्स एट हिम, वेंकटेश उसको देखता है। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्स, वेंकटेश महेश से पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो। अब वो तो गाना गा रहा था लेकिन ये कह रहा आप रो क्यों रहे हो। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, महेश ने कहा मैं रो नहीं रहा हूँ। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं एक इंग्लिश का गाना गा रहा हूँ। अब महेश की आवाज़ बेसुरा होगा भाई, इसलिए वेंकटेश उसे कह रहा था या फिर मजाक कर रहा होगा उसके साथ। तो अब इन्हीं में से देखो वर्ड्स चूज करने हैं आपको सेंटेंसेस में, इसे देख देख कर आप ये फिल इन द ब्लैंक्स करोगे। जैसे पहला मैं बता देता हूँ, महेश सिंग्स अ सॉन्ग, अब कैसा सॉन्ग गा रहा था, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, तो लॉन्ग या लिटिल पूछ रहा है तो लिटिल सॉन्ग दिया गया है यहाँ पर, तो आप लिटिल लिखोगे। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है भाई वेंकटेश डैश एट हिम, वेंकटेश क्या कर रहा था, लुक्स एट हिम, तो लुक्स आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी आप देखोगे और कर लोगे खुद से, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर करा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं, सेंटेंसेस भी हो गए हैं, वर्ड्स भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है इससे, ठीक है। तो रीडिंग आपको खुद करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं और याद करने हैं, ये आपका काम है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।